आग्रह करता हूं कि केवल आपकी सपोर्ट चाहिए। आप इनोसेंट व्यक्ति हैं, आप समाज के आईना है, आप दर्पण हैं, आप युवा शक्ति हैं, आप जिधर चाहेंगे उधर जमाने को मोड़ सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई पैदा हुआ है। इस लोकतंत्र में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार की लगातार एक पटोरी बनती जा रही थी, एक पिटारा खुलता जा रहा था, उसको रोक लगाने के लिए और सही दिशा में नया भारत बनाने के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, उसका सपोर्ट चाहिए आपसे। आप हमारी ताकत है। कम से कम भारत कहीं अब जाता है, भारत के लोग किसी देश में है तो सम्मान के साथ जीता है। यूक्रेन और रूस से जब लड़ाई फंसी तो भारत के तिरंगा का कितना महत्व दिखाया गया, वहां देखे होंगे ना। आपके देश के प्राइम मिनिस्टर वहां के दोनों राष्ट्राध्यक्ष से बात करता है और तिरंगा यात्रा लेके आपके देश के नौजवान के साथ साथ दूसरे देश के भी नौजवान तिरंगा, भारत का तिरंगा लेके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और अपने वतन को लौटता है। ये मोदी सरकार का निर्णय। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 साल पहले जब कोरोना का महामारी पीक पे था, सुपर पावर क्या कहता था कि जीव जहान है तो जीव है, और मोदी जी उसके ठीक विपरीत। मोदी ने कहा कि जीव है तब जहान है, इसलिए जीव को पहले बचाओ, उसके बाद जहान को बचाया जाएगा। ये अपने आप जिस जीव को बचाइएगा वो जहान को बचाने का काम करेगा। यही अंतर है मोदी जी में और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष में, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में। इसलिए आज आपके विपक्षी 17 पार्टियां एक हुई हैं, कहीं कहीं लगी हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि 100 सियार मिलकर एक शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता है। मोदी जी ने देश के लिए एक ताकत के रूप में, सुपर पावर के रूप में सही दिशा में काम कर रहे हैं, और सही दिशा में दिल से कोई काम करता है ना, तो ईश्वर भी उसका मदद करता है। इसलिए आप नौजवान साथियों, आप ईश्वर के रूप में आपकी मदद और सहयोग अपेक्षित है इस मोदी सरकार के लिए। आप ताकत है, हमारी ताकत है। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल इस देश को बनाने में, इस देश को मजबूत करने में निश्चित रूप से लगाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।